नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है और ये खास पेशकश आधारित है धर्मांतरण की बलि पर। खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद से और गरियाबंद में धर्मांतरण का कुछ ऐसा खेल खेला गया कि एक युवती की बलि चढ़ गई। ये पूरा मामला जैसे कि आमतौर पर होता है धर्मांतरण के शिकंजे से शुरू हुआ और बीमारियों को ठीक करने के लिए युवती का जो इलाज किया गया, जो धर्म का हवाला दिया गया, उसका नतीजा ये हुआ कि युवती की आखिर जान चली गई। ये आम तौर पर कोई नीम हकीम के द्वारा किया गया इलाज नहीं, बल्कि युवती की पीट पीट कर दरिंदगी से की गई मौत का मामला है। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि युवती मानसिक रूप से परेशान थी, इलाज के लिए भटक रही थी, फिर उसे मिलता है धर्म का सहारा और धर्म में आने के बदले में इलाज देने का एक तरीके से प्रलोभन दिया जाता है और फिर उसका जब इलाज शुरू होता है तो उसकी पिटाई की जाती है। ये अंधविश्वास भी है और धर्मांतरण का एक गंदा खेल भी है और इसमें चढ़ी बलि बताती है कि भोले भाले लोगों को कैसे इस पूरे जाल में फंसाया जा रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शैतान का डर और धर्म का सौदा। राजिम के सुरसा बांधा गांव में कथित चमत्कारी महिला ईश्वरी साहू ने इलाज के नाम पर 16 साल की योगिता को 3 महीने तक बंधक बना रखा। प्रार्थना करवाई, बाइबल पढ़ाई और कहा शैतान निकलेगा, लेकिन निकला क्या? एक बच्ची की जान। इलाज या अंधविश्वास का शोषण। न डॉक्टर न दवाई, सिर्फ गर्म पानी, चमत्कारी तेल और अपने पैरों से शरीर को मसलना, यही इलाज था। सवाल ये है, क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी खोखली है कि लोगों को अब धर्मांतरण के डेरे में इलाज ढूंढना पड़ रहा है? ईश्वरी फिर लेगी समझ माँ बेटी ला राजिम से, फिर वहाँ रहें तो फिर वही मालिश वालिश करे डेली के गरम पानी और तेल, सरसों तेल से मालिश करे, फिर मसले, फिर ना बहुत दर्द होए बोला हमें मसले पैर से खड़ा होके कुर्सी ऐसे रख के पकड़े और ऊपर चढ़ के पूरा मसले ऐसे ऐसे ना बहुत पूरा पैर में आँख मतलब भी मसला तरी से बात। हाँ वो बाइबल वही प्रभु वाला है का यीशु मसीह वाला, वो बोले कि पढ़ो और प्रभु चंगाई दी और कोई बुराई मत करो, वो देहे पवित्र आत्मा है। और ईसाई धर्म अपना बोली। हाँ तो फिर हम बोले कि बेटी ठीक हो जाएगी, और बाद में भले में ले लूँ बत्तीसवा लेंगे तो माँ बेटी दोनों। शैतान है वहाँ, किसी के साथ बात मत करो, यहाँ ज़्यादा बैठो मत बाहर में। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, पसली टूटी, दबाव से मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है पसली टूटी थी, शरीर पर दबाव के निशान थे। अब सवाल ये है, अगर 3 महीने से बंधक बनाकर एक बच्ची को मार डाला गया तो प्रशासन कहां सो रहा था? पंचायत, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस सब क्या कर रहे थे? थाना राजिम में प्रार्थी सुनीता सोनवानी, जो महासमुंद में वर्तमान में निवासरत है और पंडित रायपुर की रहने वाली है, उसने थाना राजिम में आगे सूचना दी थी कि उसकी पुत्री जो है विगत 2-3 वर्षों से मानसिक रूप से बीमार है, जिसका इलाज वो लोग पूर्व भी करा चुके हैं। और 3 माह पूर्व ही वो लोग सुरसा बांधा निवासी ईश्वरी साहू के यहाँ जो पूजा पाठ करके इलाज करती है, ऐसी उनको जानकारी मिली थी, तो इलाज कराने तो यहाँ पे आए हुए थे। वो उसके ऊपर से चमत्कारिक ढंग से इलाज करने तो गरम तेल लगाना, गर्म पानी से इलाज करना और अन्य चमत्कारिक तेल लगाती थी और उसके सीने पे पसलियों को मारते हुए भी इलाज करती थी। इस पर से और बोलती थी कि इलाज के दौरान कि उसको ईसाई धर्म को स्वीकार करना होगा, ऐसा बोला जाता था। जिस और पीड़िता जो प्रार्थी है उसकी पुत्री की मृत्यु पर मर कायम कर उसका पीएम कराया गया। शॉर्ट पीएम में डॉक्टर ने बताया कि उसके जो सीने की पसली की हड्डी टूटी हुई है, जो प्रथम दृष्टि ऐसा प्रतीत होता था कि इलाज के दौरान इलाज करने वाली ईश्वरी साहू, जिसने उसके सीने पे हाथ से चोट कारित करते हुए इलाज किया था, उससे घटना घटित होगी तो उसमें 105 BNS की भी धारा जोड़ी गई है। आरोपिया ईश्वरी साहू को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। गांव में चलता रहा चंगाई का गोरख धंधा। स्थानीय महिलाओं ने बताया, गांव में हर हफ्ते चंगाई सभा होती थी, जहां बाइबल पढ़ाकर इलाज का दावा किया जाता था। तो क्या यह अकेली घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित ऑपरेशन है? क्या कोई नेटवर्क इन इलाज शिविरों की आड़ में धर्म बदलवाने का खेल खेल रहा है? फेफड़ा मतलब रीप से दायां साइड के रीप से 3 रीप टूटे हुए थे और उसने फेफड़ा में उसके चूषण होने के कारण से, उसे फट जाने से खून जमा हो जाने के कारण से हेमोनेमोथोरेक्स के कारण से डेथ हो। कोई चढ़ सकता है या कोई वजन चीज़ से दबाने से भी हो सकता है। या जब रीप से टूटा हुआ है, बाहरी तो चोट मारने का तो नहीं था, तो दबाने से इंजरी, इंटरनल इंजरी
होने से कारण से फेफड़ा में चोट लगने से कारण से इसका डेथ हो। सिस्टम पर सवाल, चुप्पी पर धिक्कार। 3 महीने तक एक नाबालिग लड़की बंधक रही और किसी को पता नहीं चला। कहां था महिला आयोग, कहां था जिला प्रशासन? क्या हमारे सिस्टम की संवेदनाएं अब धर्म से डरती हैं या बेटियों की जान की कीमत सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित है? योग्यता अब नहीं रही, लेकिन उसका सवाल हवा में तैर रहा है। क्या मेरे धर्म ने मेरी जान ले ली या समाज की चुप्पी ने मुझे मार डाला? टीवी 24 इस दर्दनाक कहानी पर उसकी आवाज बनेगा। गरियाबंद से टीवी 24 के लिए रमेश सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। तो देखा आपने धर्मांतरण का कैसा गंदा खेल खेला गया कि किसी के जान पर बनाई और उसकी जान ले ली गई। कुछ लोग धर्म के प्रचार के नाम पर ऐसा प्रचार करते हैं, ऐसे दावे करते हैं जो कि लोगों की जान के लिए भी खतरे बन जाते हैं। ख़ास तौर पर स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो दावे हैं और उसके आधार पर जो धर्मांतरण किया जाता है, उसकी परिणति कुछ ऐसे ही नतीजों से सामने आती है जो कि गरियाबंद में हुआ। यानी जो लोग परेशान हैं, इलाज के लिए भटक रहे हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा है, उन्हें चंगा करने के नाम पर जो सभाएं होती हैं और उसे इसलिए भी किया जाता है ताकि ऐसे लोग जो कि मजबूर हैं, जो कि इलाज नहीं पा रहे हैं, वो हमारे पास आएं और उसमें से कुछ लोग ठीक भी हो जाते होंगे। लेकिन ये पूरा खेल इसलिए होता है ताकि अपने धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़ाई जाए। पर ये गलत है और कानून इस पर काम करने की ज़रूरत बनी हुई है। इसी पर हम एक एक करके परतों को खोलने की कोशिश करेंगे और इस पूरे वाक्य को लोगों को समझाने की भी कोशिश करेंगे कि कुछ लोग धर्मांतरण के नाम पर स्वास्थ्य से खिलवाड़ करते हैं, उसका नतीजा होता क्या है। पहले चलते हैं हमारे गरियाबंद के संवाददाता रमेश सोनी के पास और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा प्रकरण हुआ कैसे। क्या कुछ लोगों ने रोका नहीं? इस तरीके से दरिंदगी से मारपीट होना, पिटाई होना और इलाज करना ऐसा होता रहा, किसी को पता नहीं चला क्या रमेश? जी मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा, ये गरियाबंद जिले के राजिम थाना क्षेत्र के सुरसा बांधा का है, जहां पे एक 16 साल की युवती की जान चली गई धर्मांतरण के नाम से। जो वहां की जो ईश्वरी साहू जो इलाज के नाम से उनको 3 महीना बंधक रखा, उसके बाद इनको किसी तरीके से मिलने नहीं दिया और यहाँ पे कोई इलाज नहीं होती थी। इनको साधारण सा तेल से मालिश करती थी और ऊपर से पैरों से यानी इसके शरीर में पूरा कुचलन का कार्य किया जाता था और लड़की इस दर्द से रोती बिलखती भी थी। पर ये ईश्वरी साहू किसी से मिलने भी नहीं देती थी। उनकी माँ को बोला जाता था कि ये बात किसी बाहर वाले को मत बताइए, तो उनकी माँ डरी हुई थी और बाहर वाले को भी नहीं बताए। पर देखने वाली बात है कि यहाँ पे इतने सारे ग्रामीण वहाँ पे रहते हुए भी महिला आयोग के लोग, पुलिस वहाँ पे और आपके गांव के प्रमुख जो सरपंच बोला जाता है, यही लोग रहते हुए भी इस लड़की को वहाँ 3 महीने तक बंधक रखा गया। पर कोई इसको इस बारे में किसी को जानकारी भी नहीं हुई। तो देखने वाली बात है कि स्वास्थ्य विभाग में हमारे यहाँ पे इतने सारे सिस्टम हो गए हैं, स्वास्थ्य सुविधा दिया जा रहा है, फिर भी बोला जाए कि लोग अंधविश्वास के कगार में चलते जा रहे हैं। पर ये सीधी सी बात है कि जो ये धर्मांतरण का खेल चालू है, ये ईसाई धर्म के नाम से स्थानांतरण का खेल खेला जाता है और लोगों को माइंड को डिवोर्स करके वो अपने धर्म अपनाने को मजबूर कर देते हैं। जी मोहन जी। जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, ये जो ईश्वरी साहू थी, ये कब से ये काम कर रही थी? क्या किसी ने पहले इस पर आपत्ति नहीं की? और धर्मांतरण के लिए इस तरीके से स्वास्थ्य को ताक पे रखने वाले ये जो काम थे, इस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया क्या? नहीं, इसके बारे में तो सबको पता था, पर वो गांव के बीच चौराहे पे बाइबल का पाठ करवाती थी और वो दावा करती थी कि अगर बाइबल के पाठ किया जाए तो जरूर वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो लोगों का विश्वास उसमें और बढ़ना चालू हो गया कि अगर बाइबल अगर पढ़ा जाए और कोई बीमारी का इलाज हो रहा है तो लोग उस पे विश्वास करते गए। पर वो विश्वास के तौर पे वो धर्मांतरण का काम करवाती थी।
ये अभी जब ये बात खुलासा हुआ तब एक बच्ची की मौत होने के बाद ये सारी चीज सामने आई है। जी मोहन जी। क्या अब पुलिस इसको हत्या का मामला मान के जांच कर रही है या इसमें धर्मांतरण की धाराएं भी लगाई गई हैं? जी आपको सीधी तौर से बता दूं कि यहाँ पे जो पीएम रिपोर्ट आने के बाद वहाँ के इंचार्ज ने बोला है कि इस बच्ची का पैर से कुचलने से इनकी पसलियां टूट गई है और फेफड़ा जाम होने की वजह से इसकी मौत हुई है। साफ तौर पे ये देखा जाए कि ये हत्या ही है और अगर आगे पुलिस क्या करती है ये अभी तक सामने नहीं आ पाई है। जी मोहन जी। ठीक है, और क्या ये ईश्वरी साहू जो आरोपी है उसके साथ और लोग भी हैं? ये पूरा एक गैंग होगा, धर्मांतरण जो कराता होगा, चंगाई सभाएं जो कराता होगा, उसे भी जांच के दायरे में लेने की कोशिश है क्या? जी मोहन जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी तो ईश्वरी साहू कुछ बोल नहीं पा रही है क्योंकि चंगाई सभा तो गांव में एक बार नहीं कम से कम 10-15 बार करवा चुकी है, पर इसके और नेटवर्क में लगे हुए हैं कि धर्मांतरण कराने के लिए और भी नेटवर्क में इनके साथ जुड़े हुए हैं जो अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। अभी पुलिस हिरासत में लेके इनको जेल दाखिल कर दिए हैं, उसके बाद इनको पूछताछ में क्या सामने आता है ये आगे की रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। जी। और ऐसे मामलों में जो सामाजिक संगठन है उनको अपनी भूमिका भी निभानी चाहिए। जो लोग इलाज के लिए भटकते हैं और ऐसे लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं, उन्हें बाहर लाने की ज़रूरत है। कुछ जागरूकता की भी ज़रूरत है कि सामाजिक तौर पर ये जागरूक हो कि भाई ये देखिए अंधविश्वास है और अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ के जो इलाज है सही तरीके से वो कराया जाए, नहीं तो ऐसी जान की बलि देनी पड़ती है। बहुत धन्यवाद रमेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि ये धर्मांतरण का गंदा खेल है और धर्म से लोगों को जोड़ने के लिए दावे इस तरीके से बढ़ चढ़ कर दिए जाते हैं जिस पर किसी के जान पर भी बन आती है। गंभीर से गंभीर रोगों का इलाज करना और इस तरीके के प्रचार कि भाई देखिए अंधा जो है वो देखने लगा, लंगड़ा दौड़ने लगा, और इस तरीके की प्रचार में जब लोग फंसते हैं तो ऐसी उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं जिसमें धर्मांतरण बलि ले लेता है। फिलहाल पुलिस को भी इसमें संज्ञान लेने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है कि कौन लोग हैं जो ऐसे दावे कर रहे हैं और गैर वाजिब दावे ना करें, सार्वजनिक रूप से इनको रोका जाए। इसके लिए कानूनी प्रावधान भी करने की ज़रूरत है। तो फिलहाल धर्मांतरण की ये जो बलि है वो कई सबक हमें दे के जाती है और हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसे लोगों से दूर ही रहें तो बेहतर रहेगा।